सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में अवैध रूप से बिना सरकारी आदेश के बन रही मस्जिद बनाने की बात पर हुए हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मस्जिद निर्माण को रुकवा दिया। यह बड़ा मामला है भदोही जनपद के सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोधापुर मतेथु गांव का है, जहां के निवासी कमरुद्दीन ने अपनी जमीन पर बिना किसी सरकारी आदेश के मस्जिद का निर्माण कराना शुरू कर दिया। पहले तो ग्रामीणों ने समझा कि मकान बन रहा है, मगर बाद में मस्जिद बनाने की जानकारी होने पर गांव वालों ने जबरदस्त विरोध कर दिया। ग्रामीणों का आरोप रहा कि यह गांव हिंदू बाहुल्य है, जबकि मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है। गांव में रहने वाले कमरुद्दीन के बिना ग्राम प्रधान को सूचित किए और बिना सरकारी आदेश के अपनी जमीन पर मकान बनाने के बहाने मस्जिद का निर्माण कराने लगे, जिसकी भनक लगते ही गांव वालों ने इसका विरोध कर दिया। इस विषय में ग्रामीणों के कहने पर ग्राम प्रधान श्री राम यादव ने अपने लेटर पेड पर उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराते हुए कहा कि हाजी कमरुद्दीन पुत्र मरहूम ताजुद्दीन के घर पर अक्सर बाहरी प्रदेशों के मौलवियों और मौलानाओं का आना जाना लगा रहता है और वे बिना अनुमति के हिंदू आबादी के बीच में मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय में आक्रोश पनप रहा है। इसलिए इस विषय में जांच किया जाना आवश्यक है। दूसरी तरफ मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने हाजी कमरुद्दीन और उनके भाई बफाती को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता आशीष राय ने ग्राम प्रधान श्री राम यादव से बात की। मैं श्री राम यादव, प्रधान अशईपुर ग्राम सभा जोधापुर निवासी। श्रीमान जी जो है कि पहले इन्होंने ये मोहम्मद कमरुद्दीन हाजी महोदय थे, जो इनका बाहरी से फंड आता था या क्या करते थे, कहते कि स्कूल चलाते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने पहले पिलर दे करके बनाया कि मैं बना रहा हूँ मदरसा। तत्पश्चात इसके पश्चात इन्होंने बनाने के बाद चारों तरफ से छत वाली घेरने के पश्चात इन्होंने पूरा मस्जिद बना दिया। तो मुझे जब पता चली, सूचना चला, गांव वालों ने मुझसे आकर के ये बातें कही कि श्रीमान जी अब आप देखिए प्रधान जी ये कि बनवा रहे हैं कि मदरसा बनवा रहे हैं, ये मस्जिद बनवा रहे हैं। काफ़ी लोग आहत हुए, आकर के बोलने लगे कि हम लोग परेशान होंगे, 99% हिंदू हैं, तत्पश्चात अब हम लोग हिंदुओं के बीच में यहाँ हम लोगों को परेशानियाँ होंगी। हम कहे भैया अच्छा देख लेते हैं। तो मैंने अवगत कराया सबको। तो लेखपाल महोदय आए, एसओ महोदय आए, देखे तो मस्जिद बन रही थी। हमने उनको रोका कि मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं, अगर कोई अधिकार हो सरकार के शासनादेश कोई आदेश हो तो आप बनवाइए, क्योंकि वो अपने ज़मीन में बनवा रहे हैं, मुझे रोकने का अधिकार तो है नहीं। लेकिन मैंने शासन प्रशासन को सबको अवगत करा दिया, लिखित के रूप में अवगत करा दिया कि ये हिंदुओं के बीच में जहाँ की अराजकता तैयार हो, किसी के अंदर तनाव न तैयार हो। फिर ये सूचना मिली कि कई मौलवी मौलाना बाहर से आते थे, फंडिंग क्या क्या बात करते थे। लोगों ने 2-2 4-4 गाड़ियाँ VIP देखी, तब लोगों को ये हुआ कि तो बाहरी लोग आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। तो लोगों ने बात सुनी, तो उस बात को मुझे अवगत कराया, मैंने सबको सूचित किया। और मैं ये चाहूँगा आपसे या आपके चैनल के माध्यम से लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर इसकी स्थिति हो तो इसे ढहाया जाए, जो कि ये अशोभनीय अनलीगली है। अगर शासन की मंशा है श्रीमान जी, अगर शासन की मंशा है, अगर कोई कानून है मस्जिद बनवाना बगैर नक्शे का, बगैर उसके, तो बनवा सकता है। सुनने में आया है क्या यहाँ ये क्या कहते हैं मदरसा भी चलता था क्या? इसके पहले मदरसा का इन्होंने फर्जी बनवाया था, मदरसा फर्जी बनवाया था, जिससे इनकी फंडिंग आती थी। 3-4 साल हो गए। मदरसा का कागज़ इन्होंने दिखाया, लेखपाल को दिखाया, एसओ महोदय को दिखाया। 3 वर्ष 4 वर्ष हो गया जो इनका मदरसा कोई अनलीगल है, रिन्यूअल नहीं हुआ है। बाहर से मौलवी भी आए हैं, बाहर से कई मौलवियाँ VIP गाड़ियाँ आती थी, उत्तराखंड से, कहाँ से, कर्नाटक से, कहाँ से कई गाड़ियाँ आती हैं। मैं 6-7 गाड़ियाँ रोज 2-3-4 गाड़ियाँ आती थी। अच्छा, ये जमीन उसकी भूधरी है या ग्राम समाज? भूधरी है, 140 नंबर उसकी जमीन है। तो प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया, महोदय जी एसओ सूर्याओं मौके पर आकर रोक के गए और 2 व्यक्ति को उठाए, मोहम्मद हाजी को, बफाती को उठाए, लेके गए। शाम को छोड़ दिए। क्या बात हुई, कैसे बात हुई, किस स्तर पर छोड़े, मुझे सज्ञानता नहीं है। ये स्थिति है यहाँ की। अब काफ़ी तनाव है। देखिए श्रीमान जी, इतना तनाव है हिंदू में, आप देख रहे हैं दरवाजे पर सब आकर 4-6-10 लोग बैठे रहते हैं। जी, वो तो मैं जी इसके लिए क्या किया जाए।
बताइए, मनमानी कर रहा है, लोगों में लड़वा रहा है, हिंदू में लड़वा रहा है, बाद सुबह में झगड़ा करवा दिया। ये सब सारी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही श्रीमान जी, और ये इसका कोई आय का स्रोत नहीं है। आप देख लीजिएगा जमीन जायदाद जगह कहाँ से कहाँ ये मामला डीएम साहब के संज्ञान में है? जी सर, डीएम साहब के एसडीएम साहब को अवगत कराया मैंने, फ़ोन द्वारा उनके माध्यम को उनको भी हमने खबरें दे दी है, आले अधिकारियों को भी सूचना है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।